सबसे पहले तो आप सभी को राधे राधे। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं उज्जैन में स्थित भगवान श्री कृष्ण की पाठशाला यानी कि संदीपनी आश्रम के बारे में बताने जा रही हूँ, तो ध्यान से आप लोग सुनिएगा। यहाँ है भगवान श्री कृष्ण का 5000 साल पुराना स्कूल, जहाँ ली थी उन्होंने 60 विद्याओं की शिक्षा। महाकाल की नगरी उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर के लिए विश्व भर में जानी जाती है, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ कई धार्मिक जगह हैं जो इस नगरी को दूसरे शहरों से एकदम खास बनाती है। इसमें से है संदीपनी आश्रम, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शिक्षा यहीं से प्राप्त की थी। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण के उस विद्यालय के बारे में बताते हैं जहाँ उन्होंने जीवन का क ख ग से लेकर ज्ञ तक सीखा था। आइए जानते हैं महाभारत काल में क्यों था ये प्रसिद्ध। उज्जैन धार्मिक महत्व के अलावा महाभारत काल की शुरुआत में पढ़ाई का मुख्य केंद्र था। भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा ने गुरु संदीपनी के आश्रम में बचपन में शिक्षा ग्रहण की थी। यहाँ से उन्होंने नियमित रूप से शिक्षा प्राप्त की। महर्षि संदीपनी का आश्रम मंगलनाथ रोड पर मौजूद है। बता दें, आश्रम के पास के इलाके को अंकपात के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह भगवान श्री कृष्ण द्वारा अपनी लेखनी को धोने के लिए उपयोग किया गया था। करीबन 5000 पुराना है ये आश्रम। कहते हैं कि पहले यह आश्रम घास फूस का बना हुआ था, लेकिन बाद में इसे बचाने के लिए इसे पक्का बना दिया गया था। एक पुजारी का कहना है कि यह आश्रम 5266 साल पुराना है। भगवान श्री कृष्ण स्लेट और कलम के साथ लिखते थे। आश्रम में भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा की बैठी हुई बाल रूप की प्रतिमा स्थापित है। सभी एक साथ विद्यार्थी की तरह हाथों में स्लेट और कलम लेते हुए दिख रहे हैं। जब बाल कन्हैया पढ़ने के लिए आए तब उनकी उम्र 11 साल थी। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ 64 विद्याएं और 16 कलाएं सीखी थी। कहते हैं अपने मामा कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण ने बाबा महाकालेश्वर की नगरी अवंतिका में आने के बाद 64 दिनों तक रुककर शिक्षा प्राप्त की थी। पंडित रूपम व्यास के अनुसार द्वापर युग में कंस का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण का मथुरा में यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। कृष्ण के पिता वसुदेव को उनकी पढ़ाई लिखाई की चिंता सताने लगी। उन्होंने महर्षि संदीपनी व्यास के बारे में पता लगाया। एक प्रखंड विद्वान और शिव उपासक हैं। उन्होंने तय किया कि श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम को पढ़ाई के लिए संदीपनी महर्षि के आश्रम में ही भेजेंगे। द्वापर युग में उज्जैन को अवंतिका नगरी के नाम से जाना जाता था। यहाँ की राजमाता देवी राजा जय सिंह की पत्नी हुआ करती थी। वे वसुदेव की मुंहबोली बहन थी और भगवान श्री कृष्ण की बुआ। स्कंद पुराण के अनुसार 5266 साल पहले कंस का वध करने के बाद दोनों भाई श्री कृष्ण और बलराम पैदल ही मथुरा से उज्जैन आए थे। मथुरा से उज्जैन शहर की दूरी 650 किलोमीटर है। तब उनकी आयु 11 साल 7 दिन थी। श्री कृष्ण ने अपने गुरु महर्षि संदीपनी से 64 दिन में 64 कलाएं सीखी। इसके अलावा 4 दिन में 4 वेद, 6 दिन में 6 शास्त्र, 16 दिन में 16 विद्याएं, 18 दिन में 18 पुराण और 20 दिन में गीता का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। संदीपनी आश्रम के पंडित व्यास कहते हैं कि स्कंद पुराण के अनुसार आश्रम में रहने के दौरान श्री कृष्ण प्रतिदिन गुरु संदीपनी को स्नान कराने के लिए गोमती नदी पर जाते देखते थे। एक दिन उन्होंने गुरु से पूछ लिया कि आप रोज गोमती नदी में इतना दूर स्नान करने के लिए जाते हैं, मैं गोमती माता का जल यहीं प्रकट कर सकता हूँ। श्री कृष्ण ने उन्हें प्रणाम किया और इस आशीर्वाद लेकर अपना धनुष बाण उठाया। बाण माथे पर लगाकर गोमती माँ का आह्वान किया और इतनी तेजी से जमीन पर चलाया कि बाण पाताल लोक तक चला गया। जहाँ बाण मारा गया था वहाँ बहुत बड़ा गड्ढा हो गया। ने जाकर गाय के मुख का रूप ले लिया और इस मुंह से जलधारा प्रवाहित होने लगी। कुछ देर में ही यहाँ बहुत बड़ा जलाशय बन गया। इसे गोमती कुंड का नाम दिया गया। गोमती कुंड में भगवान श्री कृष्ण के चरण पादुका और अंकपाद आज भी देखे जा सकते हैं। आश्रम के संस्कृति विभाग ने इन 64 कलाओं से जुड़ी चित्र प्रदर्शनी भी लगाई है, जिसमें प्रत्येक कला के बारे में बताया गया है। संदीपनी आश्रम में अब अध्ययन नहीं होता, अब यह सिर्फ मंदिर है। वैसे तो देश भर से श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली के दर्शन के लिए हर दिन यहाँ आते हैं, लेकिन ज्यादा भीड़ जन्माष्टमी पर होती है। यहाँ जन्माष्टमी के लिए खास तैयारी होती है। उज्जैन से मिली शिक्षा ही कुरुक्षेत्र में गीता के रूप में श्री कृष्ण के मुख से प्रकट हुई। इसके बाद ही वे योगेश्वर और जगत गुरु भी कहलाए। यह परंपरा संदीपनी आश्रम में आज भी चल रही है। पुजारी रूपम व्यास के अनुसार शहर के नागरिक ही नहीं बल्कि देश भर से लोग अपने बच्चों को पहली बार स्कूल भेजने के पहले यहाँ आकर उनका विद्यारंभ संस्कार कराते हैं। गुरु पूर्णिमा पर भी यहाँ विद्यारंभ संस्कार के लिए 200 से ज्यादा लोग आते हैं। साल भर यहाँ आने वाले यात्रियों को भी इसकी जानकारी मिलती है, तो वे बच्चों का विद्या बुद्धि संस्कार कराने को उत्सुक हो जाते हैं। आप सभी को एक चीज और मैं बता दूं कि यहाँ भगवान शिव की भी एक प्रतिमा है, क्योंकि महर्षि संदीपनी जो है वो एक शिव उपासक थे, तो यहाँ पे भगवान शिव की भी बहुत ही भारी प्रतिमा है और नंदी जो है महाराज वो खड़ी मुद्रा में है। तो आप सभी को एक बार इस मंदिर में जाना ज़रूर चाहिए और अगर आपका बच्चा पढ़ने जाने वाला है तो आपको एक बार अपने बच्चे के साथ इस मंदिर में अवश्य दर्शन करने चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए राधे राधे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।